जो भी। तो इनिशियली 5 टाइम्स 0, क्यू आर का वैल्यू 10100 हमने लिया, एंड क्यू एन प्लस 1 is equal to 0 and sequence counter is equal to 101. So again we see that we have question multiply 11000 and 10100 using Booth algorithm. Here multiplicand will be 11000 and multiplier will be 10100. Multiplicand will be kept in BR and multiplier in QR. Okay, so BR is equal to 11000, BR bar is equal to 00111, and BR bar plus 1 is equal to 01000. Now initially AC is initialized to 0 and QR will be 10100 and Q1 plus is again 0 and sequence counter will be number of bits in the multiplier. Now अब इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, Qn और Qn प्लस 1 का वैल्यू चेक करते हैं, यानी कि 0 0। तो वी राइट हेयर 0 0। अगर Qn प्लस 1 अगर 0 0 है तो हमारा एल्गोरिथम क्या बोलता है, बताइए क्या करना है, ASHR करना है, राइट। तो राइट डाउन हेयर ASHR, ऐसे ही होगा ना। ASHR में हम लोग जानते हैं इसको एज इट इज लिखते हैं और इसको यहाँ शिफ्ट भी करते हैं, राइट। इसको भी यहाँ शिफ्ट करेंगे, इसको भी यहाँ शिफ्ट करेंगे, इसको भी यहाँ शिफ्ट करेंगे। और ये जो है ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इसी तरह से ये शिफ्ट होते जाएगा और ये शिफ्ट यहाँ हो जाएगा। ASHR होने के बाद फिर सीक्वेंस काउंटर विल भी कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 100 100। नाउ अगेन चेक कीजिए, तो 0 0 ही फिर से आ रहा है ना। Qn प्लस 1 का वैल्यू अगेन 0 0 आ रहा है, तो क्या करेंगे, फिर से ASHR ही करेंगे, ठीक है। तो ASHR करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अगेन फिर से ये 0 यहाँ रहेगा और यहाँ शिफ्ट भी हो जाएगा, है ना। बाकी जैसे आप करते हैं वैसे ही करेंगे। 0 देखते रहिएगा, गलत तो कहीं नहीं हो गया ना। 0 1 0 1 0 1 0 1 एंड 0 एंड हेयर सीक्वेंस काउंटर क्या हो जाएगा, 0 1 1, 3 के इक्वल है। अब Qn और Qn प्लस 1 का वैल्यू कितना हो गया, 10 हो गया। 10 के लिए हम लोग क्या करते हैं, AC इज इक्वल टू AC प्लस BR बार प्लस 1। तो यहाँ लिख दीजिए AC इज इक्वल टू AC माइनस BR, लिख सकता हूँ क्या, कोई दिक्कत है क्या, AC इज इक्वल टू AC माइनस BR लिख सकता हूँ क्या। वो तो 0 1 के लिए AC प्लस BR बार प्लस 1 का मतलब क्या होता है, AC सर 2s माइनस, कॉम्प्लीमेंट हो गया ना। हाँ तो वही तो हुआ ना, इसीलिए तो बोला ना AC माइनस BR लिख यस सकता सर, हूँ, यस सर, लिख सकता हूँ ना, लिख है ना? सकते हैं, लिख सकते हैं AC सर। माइनस BR हमने लिख दिया, राइट। अब देखिए मैं जानबूझ करके दूसरा चीज यहाँ पर लिखा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। AC माइनस BR हमने कर दिया, यानी कुल मिलाकर करने क्या जा रहे हैं कि AC के साथ यानी इसके साथ BR बार प्लस 1 को ऐड करने जा रहे हैं, मीन्स 0 1 000 को ऐड करने जा रहे हैं। इसको ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 0 0 0 1 0। अब AC में ये है, QR में ये है ना। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ASHR करेंगे। तो शिफ्ट कीजिए, ये तो एज इट इज यहाँ 0 रहेगा ही और यहाँ शिफ्ट भी होगा, 0 1 0 1 और 000 और ये शिफ्ट यहाँ होगा ना, 0 0 1 0 1। कोई दिक्कत। अब ये 3 के बाद 2 हो जाएगा, यानी 0 1 0 हो जाएगा। अब देखिए Qn और Qn प्लस 1 का वैल्यू 0 1 हो गया, 0 1 हो गया। तो 0 1 के लिए क्या करते हैं, AC प्लस BR करते हैं, यानी AC इज इक्वल टू AC प्लस BR हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम। AC प्लस BR करने के लिए AC आपका ये वैल्यू है और BR है 1 1 000 000। इसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो ऐड कितना हो जाएगा, 0 0 1 1 1
Now, according to algorithm ASHR, Yes, sir. ASHR, तो ये वाला 1 तो यहाँ पे रहेगा ही और ये 1 यहाँ भी शिफ्ट होगा, राइट? तो क्या हो जाएगा 1 1 1 0 और 0 और यहाँ हो जाएगा 0001 0 एंड सीक्वेंस काउंटर विल बी, ये 2 हो गया, अब 001 हो जाएगा. नाउ qn plus 1 is equal to 1 0 1 0. 1 0 के लिए क्या होगा? फिर से AC is equal to AC minus BR, राइट? तो BR बार प्लस 1 को ऐड करेंगे 0 1 0 0, इसको ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 0 1 1 1 1 0 कैरी 1 1 0 कैरी 1 1 को तो हम लोग छोड़ ही देते हैं, उसको छोड़ दिया हमने. नाउ इसके बाद क्या करेंगे? ASHR करेंगे. ASHR तो शिफ्ट कीजिए, शिफ्ट करेंगे 0 और उसके बाद फिर 0 0 1 1 और ये 0 यहाँ, फिर से 1 2 3 4 0 और ये 1 यहाँ हो गया एंड दिस वुड बी 0 0. ठीक है, इसका मतलब अब सीक्वेंस काउंटर 0 हो चुका है, तो इसलिए अब हमारा आंसर आ गया. क्या आया? ये दिस वन, दिस इज योर प्रोडक्ट. अब बताइए, किसी को कोई डाउट है तो बताइए, कहीं पे कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है? सही तो आया है ना? Yes, sir. Yes, sir. सही है. सबको आया है कि नहीं? सबको आया तो सही ही होगा, है ना? सबको सही नहीं है, आया सर. होगा यानी कुछ न कुछ गड़बड़ है. सबको आया नहीं, है ना? Yes, sir. तो मेरे को लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा, है ना, कि आखिर ये क्या है. ठीक है, जो नहीं नोट किए हैं नोट कर लीजिए जल्दी से, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे. आज हमने जो क्विज दिया है आपको, वो क्विज में आपको क्या करना है, आप किसी भी एक पर्टिकुलर कॉपी में, नोट्स कॉपी में है इनफैक्ट, आप क्या करेंगे कि नोट कर लीजिएगा. ठीक है, और नोट करने के बाद जो मैं क्विज का क्वेश्चन दिया हूं उसको, उसका सॉल्यूशन नोट करेंगे और नोट करने के बाद फिर आपको उसको स्कैन करके या फोटो खींच करके उसको अपलोड करना है आपको. ठीक है, इसलिए आपको आज टाइम थोड़ा ज़्यादा दिया जाएगा, है ना? ज़्यादा इन द सेंस कि मैं क्लास आवर में ही आपको आपसे सॉल्व करवाऊंगा, सॉल्व करा करके आपको उसमें इंसर्ट करना है. ठीक, सबका हो गया? आगे बढ़े. सबका हो गया? यस और नो? Yes, sir. कोई तो कुछ बोलो. Yes, sir. Yes, sir. नेहवंशिका. Yes, sir. हेलो. Yes, sir. हेलो, आवाज नहीं आ रही है किसी के पास? डेविड, आ रहा है सर आवाज तो अपने को. आ रही आवाज सर. दीपेश, आ रहे हैं सर. सर आवाज आ रही है. कोई बोल क्यों नहीं रहा है? दीप्ति, सर बोल रहे हैं. अच्छा, तुम लोग का आवाज क्यों नहीं आ रहा है मेरे पास? चलो, मेरी आवाज आ रही है ना आप लोग के पास? चैट बॉक्स में आप लोग लिखिए
हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फिर मेरी आवाज आनी चाहिए आपके पास। नाउ अब हम लोग देखते हैं नया टॉपिक, एक बिट पेयर रिकोडिंग। बिट पेयर recoding of multipliers. Bit pair recoding of multipliers. अब आवाज आ रही है कि नहीं आप लोग को? अब बोलिए तो आप लोग। यस सर, आ रही है सर। आ रही है सर। ठीक ठीक है, मैं इसको ऑफ कर दिया हूँ ब्लूटूथ को। ऐसे भी आवाज आ रही होगी ना? क्लियर क्लियर आवाज आ रही है? हाँ ठीक। यस सर। बिट पेयर रिकोडिंग ऑफ मल्टीप्लायर्स, ठीक है। इसके लिए 2 पॉइंट्स लिखिए तो पहले। अ टेक्निक, first point is a technique called bit pair recoding halves the halves the maximum number of summands, 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 halves the maximum number of summands. Next point लिखिए, it is a technique for speeding up the multiplication operation. एक बार रिपीट कीजिएगा तो सर, एक बार रिपीट कीजिएगा तो। It is a technique for speeding up the multiplication operation, ठीक है। सर एक बार फर्स्ट पॉइंट रिपीट कर दो ना। First point is, it is a technique called bit pair recoding. Halves the maximum number of summands का स्पेलिंग लिखा हुआ है ना, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, उसको हम लोग देखते हैं। इसको डायरेक्ट एक न्यूमेरिकल से हम लोग क्लियर करेंगे कि आखिर इसका क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि एक टेबल है, उस टेबल को पहले हम लोग बनाते हैं, ठीक है। और वो टेबल आपको याद रखना पड़ेगा बेसिकली।
बिट पेयर, मल्टीप्लायर बिट पेयर I plus 1 and this is I. Multiplier bit on right. This is I minus 1. फिर है multiplicand selected at position I. Multiplicand selected at position I. ये हम तीनों का कॉम्बिनेशन लिखते हैं 3 बिट्स का जैसे होता है वैसे ही 000 001 2 3 4 5 6 7. यहां लिखेंगे 0 मल्टीप्लाई बाई m, यहां लिखेंगे +1 मल्टीप्लाई बाई लास्ट में करके फोर्थ वाले में मल्टीप्लिकेंड सेलेक्टेड एट पोजीशन I. यस ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। याद कुछ खास नहीं है, 0 0 यहाँ है, ठीक है। बीच में +-2 है और यहाँ +1 और यहाँ -1। इसको बस थोड़ा आपको याद रखना है टेबल को। उसके बाद इस टेबल का इंपॉर्टेंस मैं बताता हूँ कैसे। ये क्वेश्चन ज्यादा पूछता नहीं है बिट पेयर रिकॉर्डिंग, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए क्या होता है बेसिकली। टेबल बना लेंगे तो बताइएगा कि हो गया। बन गया टेबल। यस सर। चलिए, इसके बाद क्या करना है, ये हो गया आपका। इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है। उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये आप लोग अपने पास रखे रहिएगा, मैं अभी यहाँ मिटा रहा हूँ। क्वेश्चन इज
क्वेश्चन ये है कि आपको 0 1 1 0 1 को मल्टीप्लाई करना है 1 1 0 1 0 से, ठीक है। दिस इज इक्विवेलेंट टू +13 एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू -6। -6 को जैसे आप रिप्रेजेंट करते हो वैसे करोगे तो इतना ही आएगा, वैसे +13 है, ये 0 है यानी कि प्लस है, 1 है यानी माइनस है, ठीक है। चलिए इसको अपने को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है यूजिंग बिट पेयर रिकोडिंग मेथड, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें पहले बताइए मल्टीप्लायर कौन सा है, विच वन इज मल्टीप्लायर? -6. Yeah. So for this, we will take multiplier first. Okay. So write down here. For this, multiplier is taken as, कैसे लेना है वो देखिए। मल्टीप्लायर है हमारा 1 1 0 1 0, ठीक है। इसके पहले अगर हमारा मल्टीप्लायर +6 रहता तो हम इसके पहले जो है उस साइन बिट को लेते हैं, यानी 0 लेते हैं, है ना। प्लस साइन में 0 होता है और माइनस में 1 होता है, तो चूंकि यहाँ पर माइनस है इसलिए यहाँ पे हम लोग लेंगे 1, ठीक। ऑलरेडी हमारे पास साइन बिट है मल्टीप्लाई में, उसके बावजूद भी यहाँ पे साइन बिट लेंगे। यहाँ मैं लिख देता हूं दिस इज आवर साइन एक्सटेंशन, साइन एक्सटेंशन, ठीक है। एंड इसके बाद अपने को क्या लिखना है, 0 लिखना है। साइन कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं, 0 लिखना ही है अपने को, ठीक। तो इसके बाद भी हम लोग क्या लिखेंगे, एक 0 और एक्स्ट्रा जोड़ेंगे। यहां पर लिख दीजिए implied zero to right of LSB, ठीक है। अब देखिए अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, 3 का 3 का कॉम्बिनेशन बना लेंगे। पहला ये कॉम्बिनेशन, दूसरा ये कॉम्बिनेशन और तीसरा ये कॉम्बिनेशन। अब आप टेबल में देखिए, टेबल में क्या देखना है आपको कि मल्टीप्लायर बिट पेयर में जो i+1th बिट था, देखिए हम ये 3 का कॉम्बिनेशन बनाया है जिसमें 1 1 1, दिस इज योर i+1 एंड दिस इज i एंड दिस इज i-1। Am I clear to all? This is i+1, this is i and this is i-1। तो 111 के करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेंट सेलेक्टेड जो है वो कितना लिखा हुआ है, बताइए जल्दी से। सर 1 7 into m, हैं? 7 into m, नहीं समझे अभी कोई 0। मैं ये पूछ रहा हूं कि जो टेबल बनाए हो उसमें i+1 में 1 है और i में भी 1 है और i-1 में भी 1 है, ऐसे कॉम्बिनेशन में कितना मल्टीप्लाई बाय m लिखा हुआ है? सर 0 into m, यहाँ पर लिखिए 0 लिख दीजिए, 0 into m, सिमिलरली 101 के करस्पॉन्डिंग बताइए कितना लिखा हुआ है?
-1 -1 बिल्कुल सही, -1 और 100 के करस्पॉन्डिंग -2 -2 into m -2। ठीक, इसको लिख लीजिए। अब मल्टीप्लाई जो है ऐसे करना है, ऊपर में क्या है आपका मल्टीप्लिकेंट 0 1 1 0 1, ठीक है, यानी 0 1 1 0 1, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करें किसके साथ, 0 -1 और -2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई होगा कैसे, ये मल्टीप्लाई होगा कैसे, तो इसको देखिए यहां पे लिख रहा हूं मैं 0 1 1 0 1 मल्टीप्लाई बाय -2 किया जा रहा है। क्लियर है? 2 का -2 का नहीं, 2 का बाइनरी इक्विवेलेंट लिखिए, 2 का बाइनरी इक्विवेलेंट लिखिए 0 1 1 0 1। 2 का बाइनरी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा। अब नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करिए, ठीक है, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करें, कितना हो जाएगा 0 0 0 0 0, 5 टाइम्स 0 और यहाँ हो जाएगा 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0, ये आया, ठीक है। अब इसका क्या कीजिए, 2s कॉम्प्लीमेंट निकालिए। कॉम्प्लीमेंट क्यों निकालने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि ये माइनस साइन है, इस कारण से हम लोग क्या करेंगे, इसका 2s कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो बताइए कितना होगा 2s कॉम्प्लीमेंट, इसका निकाल के बताइए। 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1, ये हो गया। सिमिलरली 0 1 1 0 1 को मल्टीप्लाई करना है -1 के साथ, इसको देखना। तो इसको अगर आप +1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 1 1 0 1 को, तो सिंपली कितना आ जाएगा, इतना ही आ जाएगा वैल्यू 0 1 1 0 1, इतना ही आएगा, है ना। अगर सिंपली 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा ना। अब इसका 2s कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस साइन है। 2s कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1, ठीक है, ये हो चुका है। क्लियर है यहां तक, यहां तक क्लियर है सभी को? यस सर। यानी कि अब इस पर्टिकुलर मल्टीप्लिकेंट को जब मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, तो अपने को लिखना कितना है, अपने को लिखना है ये वाला, लेकिन केवल इतना ही नहीं लिखना है, इसके साथ भी और कुछ लिखना है, ठीक है। वो क्या लिखना वो मैं बता रहा हूं। पहले तो इसको लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा 1 0 0 1 1 0, ठीक है। कोई दिक्कत? तो ये जो लिखा जाएगा दैट वुड बी ऑफ 2n बिट्स। अब 2n बिट्स का मतलब क्या हुआ, ये जितने नंबर ऑफ बिट्स होंगे उसका दुगना। तो यहां देखिए 5 बिट है, तो 1 2 3 4 5 6 बिट तो हो चुका है, बाकी 4 बिट कहां से लाओगे, और अगर लाएंगे भी तो क्या लिखूं, तो वो लिखेंगे जो भी यहां पे रहेगा उसी को यहां 4 बिट्स और लिख देना है, यानी कि क्या हो जाएगा, और 1 1 1 1 4 बिट्स लिखती है। क्लियर? एक एक चीज को ध्यान से सुनते जाइए। 4 बिट्स हो गया। अब ये टोटल नंबर ऑफ बिट्स 2n बिट्स हो गए, यानी कि 5 × 2 = 10 बिट्स का हो गया।
यहां तक क्लियर है? अब इसके बाद यानी -2 से मल्टीप्लीकेशन हो चुका है, अब -1 से मल्टीप्लाई करना है। -1 से मल्टीप्लाई करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, 2 बिट्स, जनरली हम लोग मल्टीप्लाई जब करते हैं तो 1 बिट को शिफ्ट करते हैं, यहाँ 2 बिट्स को शिफ्ट करना पड़ेगा, यानी यहां भी नहीं लिखेंगे, यहां भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। लिखना कहां से, यहां से लिखना है। तो कितना लिखना है, तो लिखना है अपने को 10011, ठीक है, 10011 लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, कहां पे लिखना है ना, तो 1 1 और यहाँ 0 0 1, इतना हो गया। लेकिन ये जो बिट्स है यहाँ पे भी अपने को फिलअप करना है, और वो क्या फिलअप करना है, यही 1 को, ठीक। तो क्या करेंगे, 1 1 1 फिलअप करेंगे। क्लियर है? एक एक चीज को ध्यान से देखते रहना है और याद रखना पड़ेगा, ठीक है। सर 111 क्यों लिखे? वो मेथड है बेटा, इसका एल्गोरिथम ऐसा ही है, इसको मल्टीप्लाई करने का ये एल्गोरिथम बनाया है ऐसा, ठीक है। 1 1 1 ही क्यों लिखें, क्योंकि ये हमारा साइन बिट है, या जो भी बोलो, ये जो बिट रहेगा आपका वही बिट यहाँ पे आपको फिलअप करना हो, उतना ही दूर तक, सर उतना दूर तक ये गया है ना, इससे ज्यादा नहीं। पॉजिटिव इंटीजर होता तो 0 लिखते क्या? हाँ, पॉजिटिव होता तो नहीं, यहाँ पर अगर 0 रहता तो ये 0 लिख देते हैं। सिमिलरली यहाँ भी अगर 0 रहता तो यहाँ 0 ही लिखते, ठीक है। और 2n बिट्स तक ये जाना चाहिए, है ना। यहाँ कितने बिट्स तक गया है, देखिए 4 और 4 8 ही बिट तक गया है। यहाँ 2n बिट नहीं जाना चाहिए, ऐसा कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ऊपर में 2n बिट्स जाना चाहिए। मैं इसीलिए लिखते जा रहा हूँ पूरा कमेंट, ठीक। यहाँ पे क्या देखना है आपको, यहाँ पे देखना ये है कि 2 बिट लेफ्ट शिफ्ट, ये होना चाहिए। अब बाकी बचा 0 से मल्टीप्लाई करना, तो 0 से अगेन हम लोग 2 बिट शिफ्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ शिफ्ट करके और पूरे में 0 लिख दीजिए। कहां तक, यहीं तक, इससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। करने के बाद अब इसको आप ऐड कर दीजिए। ऐड करेंगे तो 0 1 1 1 0 कैरी 1 1 1 0 1 1 1 1 0, कितना हो गया, 1 1 1 1, है ना, फिर 1 1, ठीक। और एक और कैरी आएगा 1, लेकिन उसको नहीं लिखना है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कैरी आ रहा है, बट वी डू नॉट हैव टू राइट। यहाँ पर लिख देता हूं मैं, नेग्लेक्ट कैरी। तो ये आपका मेथड है, इसमें जनरली थियोरेटिकल ही पूछता है, न्यूमेरिकल पूछा नहीं है अभी तक, ठीक है। तो